नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में हर महीने 2,000 रुपये का निवेश करते हैं। पिछले करीब 4 साल से वो लगातार निवेश कर रहे हैं, लेकिन अब ना चाहते हुए भी उन्हें अपने इस निवेश को रोकना होगा, क्योंकि कुछ दिनों पहले किसी कारण से उनकी नौकरी चली गई है। अब रोहित चाहते हैं कि जब तक नई नौकरी नहीं मिलती तब तक खर्चे और अन्य ज़रूरतों के लिए एनपीएस में जमा पैसा निकाल लिया जाए। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? क्या एनपीएस से अर्ली विड्रॉल किया जा सकता है? क्या एनपीएस से प्री मैच्योर एग्जिट ले सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। लेकिन इन सवालों के जवाब को जानने से पहले एनपीएस को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट पर अट्रैक्टिव रिटर्न और टैक्स सेविंग के लिए नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस को अच्छा ऑप्शन माना जाता है। ये एक पेंशन एंड इन्वेस्टमेंट स्कीम है। सरकार की इस रिटायरमेंट स्कीम की खास बात यह है कि ये मार्केट लिंक्ड होती है, जिस पर बाजार आधारित रिटर्न मिलता है। यानी कि इसमें एफडी और पीएफ से ज़्यादा करीब 15 से 16% का रिटर्न मिल सकता है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों के लिए ये पेंशन पाने का अच्छा विकल्प है। अब प्री मैच्योर एग्जिट के नियम को जान लेते हैं। रोहित का एनपीएस में खुद का कंट्रीब्यूशन और रिटर्न मिलाकर करीब 1.25 लाख रुपए जमा है। रोहित के हालात ऐसे हैं कि उन्हें एनपीएस से प्री मैच्योर एग्जिट लेना है, लेकिन सिर्फ 4 साल के एनपीएस अकाउंट से वो अभी निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि प्री मैच्योर एग्जिट के लिए 5 साल तक एनपीएस में बने रहना ज़रूरी है। रोहित को प्री मैच्योर एग्जिट के लिए 1 साल और बिताना होगा और किसी तरह 1 साल तक मिनिमम पेमेंट करके अकाउंट को फ्रीज होने से बचाना चाहिए, ताकि अगले साल एग्जिट कर सकें। एनपीएस में जमा राशि 2.5 लाख रुपए से कम होने पर पूरी जमा राशि वापस मिल जाती है। अगर मैच्योरिटी से पहले अकाउंट बंद करते हैं और एनपीएस में जमा राशि 2.5 लाख से ऊपर है तो फिर 80-20 फॉर्मूला लागू होगा, यानी जमा राशि का केवल 20% पैसा एक मुश्त निकाला जा सकेगा और 80% राशि से एन्युटी प्लान खरीदना पड़ेगा। अब ये भी समझ लेते हैं कि पार्शियल विड्रॉल कब काम आता है। एनपीएस को सुपर एन्युएशन एज को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। सुपर एन्युएशन पेंशन पाने की उम्र होती है। एनपीएस में 60 साल की उम्र सुपर एन्युएशन स्टेज है, लेकिन कई बार इस उम्र तक पहुंचने से पहले ही पैसों की जरूरत पड़ जाती है। इसलिए एनपीएस में सब्सक्राइबर को पार्शियल विड्रॉल यानी आंशिक पैसा निकालने का मौका दिया जाता है। निकाले जाने वाला पैसा आपके एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को छोड़कर कुल कंट्रीब्यूशन का 25% से ज़्यादा नहीं हो सकता। पूरे सब्सक्रिप्शन पीरियड के दौरान मैक्सिमम 3 बार ही पार्शियल विड्रॉल किया जा सकता है और तीनों पार्शियल विड्रॉल के दौरान 5-5 साल का अंतर होना जरूरी है। पार्शियल विड्रॉल किन कंडीशन में कर सकते हैं, ये भी जानना जरूरी है। आप इन खास मौकों के लिए पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, जैसे बच्चों की हायर एजुकेशन, बच्चों की शादी, घर खरीदने या बनाने के लिए, गंभीर बीमारी के इलाज के लिए, दुर्घटना होने पर, या फिर खुद की पढ़ाई, बिजनेस या स्टार्टअप के लिए। चाहे प्री मैच्योर विड्रॉल हो या पार्शियल विड्रॉल, दोनों ही स्थिति में सब्सक्राइबर को परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर यानी PRAN ID के साथ कैंसिल चेक, KYC प्रूफ के साथ संबंधित क्लेम फॉर्म जमा करना होता है। एक्सपर्ट्स की सलाह है कि एनपीएस रिटायरमेंट प्लानिंग से जुड़ी योजना है। इस निवेश को समय से पहले विड्रॉल करने से बचने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। इमरजेंसी आने पर ही इस अकाउंट से पैसा निकालना चाहिए। अगर संभव हो तो हर साल मिनिमम राशि जमा करके अकाउंट को चालू रखने की कोशिश करें। तो उम्मीद है कि ये एनपीएस से अर्ली विड्रॉल पर जानकारी आपके काम की होगी। इसी तरह की पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9।